पवन खेड़ा बीते दिन जब तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे और अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अर्जी लगाई, याचिका लगाई, तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। और पवन खेड़ा की पत्नी का जो आधार कार्ड उन्होंने एज अ रेसिडेंट के तौर पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सबमिट किया, जज साहब ने उसी आधार कार्ड में खामियां निकाल दी। और उन्होंने कहा कि जो एड्रेस यहां पर आप दिखा रहे हैं और जो दस्तावेज आपने जमा किए हैं, वो दोनों मैच नहीं खा रहे। और ये कहते हुए अदालत ने इस पूरे मामले में तत्काल राहत देने से पवन खेड़ा को इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए और टाल दिया। अब पूरी कहानी में आपको समझाता हूं कि हुआ क्या। दरअसल पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो अधिवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी जुड़े। वो ऑनलाइन इस पर बहस कर रहे थे। देवाजीत सेकिया अधिवक्ता जो असम सरकार की ओर से, वो भी जुड़े। अब हुआ क्या कि यहाँ पर पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल की मांग की, यानी कि अग्रिम जमानत। उनकी इस याचिका पर असम सरकार के द्वारा विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, क्या वो यहाँ पर फॉलो हो रही हैं? क्योंकि एफआईआर असम में हुई। पवन खेड़ा रहने वाले परमानेंट दिल्ली के हैं और वो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका लगा रहे हैं तेलंगाना में। तो क्या ये सही होगा? अब इस पर पवन खेड़ा की ओर से अधिवक्ता जो हैं, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, जिस वक़्त इन्हें जानकारी मिली पवन खेड़ा को एफआईआर की, पवन खेड़ा उस वक़्त तेलंगाना में थे। पहली बात उन्होंने ये की कि वो हैदराबाद में थे। इसी वक़्त उन्हें इसकी जानकारी मिली कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई। दूसरी बात क्या साबित यहाँ पर की गई, दूसरी बात ये साबित करने की कोशिश की गई, जिसमें बताया गया कि जो कोटा नीलिमा है, पवन खेड़ा की पत्नी, वो हैदराबाद की हैं। उनका हैदराबाद में घर है और पवन खेड़ा जो हैं, उनके साथ को-रेसिडेंस हैं। यानी कि पवन खेड़ा भी हैदराबाद के ही एक रेसिडेंट कहलाएँगे। ये साबित करके कोशिश की गई कि तेलंगाना हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत ली जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो दस्तावेज दिया पवन खेड़ा ने, उनकी पत्नी का जो एड्रेस है वो उसमें नई दिल्ली का ही दिखा रहा है। उनकी पत्नी का एड्रेस कहीं भी तेलंगाना या वहां पर हैदराबाद नहीं दिखा रहा। इसे लेकर जज साहब ने कहा कि भाई पहले तो आप दस्तावेज सही जमा कीजिए। अब अगले दिन यानी कि एक दिन के बाद दस्तावेज जमा होंगे। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, करीब इस वक्त हो सकता है अभी अदालत में मामला शुरू हो गया हो या नहीं हुआ हो, लेकिन ये बीते दिन हुआ। अब क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, ये भी आप समझ लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये जो मामला है सिर्फ डेफेमेशन का है, सिर्फ और सिर्फ मानहानि का मामला है और हमारे जो क्लाइंट हैं, उन्हें सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। अब उन्होंने साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आरोप लगाए गए, भाई राजनीतिक आदमी है वो, तो आरोप लगाना उनका काम है, तो अब इसमें राजनीतिक षड्यंत्र और बदला लिया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी इस बात से इनकार कर रहे थे कि ये फोर्जरी का मैटर नहीं है, ये मैटर 420 का नहीं है, फ्रॉड का नहीं है और किसी कॉन्स्पिरेसी का नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि जो दस्तावेज तैयार किए गए, क्या वो दस्तावेज पवन खेड़ा ने खुद बनाए? फर्जी पासपोर्ट, फर्जी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज, या पवन खेड़ा को किसी व्यक्ति ने दिया? तो भाई अदालत का क्या काम होगा? अदालत तो यही कहेगी ना कि आप बता दो कि ये आपके दस्तावेज नहीं, आपको इस व्यक्ति से मिला, तो हम उस व्यक्ति को पकड़ेंगे। भाई जिसने भी ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए होंगे, कहीं से तो आए होंगे ना, किसी ने तो तैयार किए। अपने आप तो प्रकट नहीं हो गए दस्तावेज रिनिका भैया शर्मा के नाम पर, प्रॉपर्टीज के, इजिप्ट, आपके एंटीगुआ और एक और देश था, दुबई का भाई, अरब का भी, यूएई का। तो यही तो बात है। अब अभिषेक मनु सिंघवी इस बात से इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर उन्हें जो अग्रिम जमानत थी, वो देने से तेलंगाना हाईकोर्ट ने तत्काल तो इनकार कर दिया। अब जब फैसले की अगली सुनवाई होगी, उसमें अदालत देखेगी कि जो पहला तो दस्तावेज सही है या नहीं। क्योंकि जो असम सरकार है, उसने इस बात का यहाँ पर खंडन किया। पहले तो जमानत पर तो अभी मेरिट पर तो बहस हुई ही नहीं ज्यादा, ठीक है। जो बहस हुई उसका पहला जो वहां पर मुद्दा निकल कर आया कि क्या यहाँ पर मेंशनेबल है, जो याचिका लगा रहे पवन खेड़ा, या वो कानून अधिकार क्षेत्र में आती है कि नहीं आती है।
इस पर कल सुनवाई, मतलब जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं एक दिन पहले वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं कल कल कह रहा हूं। इस पर पहले सुनवाई होगी और सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि यहां पर यह मामला मेंशनेबल है या नहीं है। मेंशनेबल होगा तब जज साहब ये तय करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल देनी है या नहीं देनी है। अब देखिए, एक बात तो यहां पर अदालत में क्या कही जा रही है, अदालत में कहा जा रहा है कि जिस वक्त इन्हें एफआईआर की जानकारी मिली, उस वक्त ये अपनी पत्नी के घर आए हुए थे, पवन खेड़ा। ये वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हैंडल से। वहां पर ये क्या कह रहे हैं कि हम अवॉइड करने के लिए असम पुलिस को जा रहे हैं, मतलब इन्हें जानकारी थी कि इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जा रहा है और असम पुलिस से बचने के लिए ये सीधे आकर हैदराबाद में छिप गए। यानी कि अदालत में कुछ और बताया जा रहा है, वीडियो में जनता को गुमराह करने के लिए कुछ और बताया जा रहा है और सच्चाई कुछ और ही है। एक चीज तो तय है, अदालत का फैसला जो भी हो, एंटीसिपेटरी बेल में अगर पवन खेड़ा बच भी जाते हैं, उनकी राहत मिल भी जाती है, लेकिन मामले से मुझे नहीं लग रहा कि पवन खेड़ा बच सकते हैं, क्योंकि गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अगर अभिषेक मनु सिंघवी को बहस ही करनी थी, तो वो ये कह सकते थे कि भाई जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं। हमें आरोपों में कहीं भी कोई भी फोर्जरी या फ्रॉड का तो यहां पर सवाल ही नहीं है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ये बात ही नहीं कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आरोप लगा दिए, अब मानहानि का मामला दायर कर दो। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। ये कांग्रेस पार्टी और इनके अधिवक्ता, क्या मैं इनको बोलूं, मानहानि के मामले को तो ये ऐसा लेते हैं जैसे भाई हम लोग लॉलीपॉप कोई खा रहा हो। भाई क्यों लगा दें आपके खिलाफ मानहानि का मामला? आपका मान सम्मान नहीं है क्या? या आपका यही काम है कि कोई भी आपके खिलाफ क्रिमिनल पिटीशन दायर हो तो आप कह दो कि हमें मानहानि के मामले में ले लो? आप तय करेंगे क्या? और ये मानहानि ये नहीं होता कि आप फर्जी दस्तावेज तैयार करें। मानहानि ये होता है जैसे राहुल गांधी का मामला, उन्होंने कह दिया कि भाई सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। अब इसमें उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिखाए, राहुल गांधी ने, कि ये देखो ये दस्तावेज है, मोदी सरनेम वाले चोर है। ये एक बेउल जलूल बयानबाजी हो गई, ये गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी हो गई। ये होता है मानहानि कि आपने सारे मोदी सरनेम वालों के सम्मान के खिलाफ बात कर दी और बिना आधार के आपने ये आरोप लगा दिए। ये मानहानि का मामला हो गया। अब अगर राहुल गांधी क्या करते इसी मामले में, राहुल गांधी दस्तावेज तैयार करते कि ये मोदी सरनेम और ये चोर, नरेंद्र मोदी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर देते, नीरव मोदी के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर देते, ललित मोदी के नाम पर फर्जी दस्तावेज, या जितने भी मोदी हैं, तो ये मानहानि नहीं, ये क्रिमिनल मामला होता, ये फोर्जरी होती। जब भी आप जाली काम करते हैं तो ये फोर्जरी कहलाता है। ये कानून के जो विद हैं, जानकार हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये मामला अदालत में सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर बात थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि असम सरकार जब अपना पक्ष और बेहतर तरीके से रखेगी, एंटीसिपेटरी बेल का यहाँ पर सवाल ही नहीं उठेगा। तो पवन खेड़ा का मुझे लग रहा है तेलंगाना हाईकोर्ट पे भी पेड़ा बनना तय है।